हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडर्स लाइब्रेरी चैनल। दुनिया में बहुत से लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, फिर भी पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाते जाते हैं और अंत में आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? यही सवाल हमें समझाती है दुनिया की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी अपने जीवन के दो पिताओं के बारे में बताते हैं। एक उनके असली पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। पुअर डैड पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की कमी में रहते थे। वहीं रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास बिजनेस था और वो लगातार अमीर बनते जा रहे थे। इन दोनों की सोच ने रॉबर्ट की लाइफ बदल दी। तो चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस किताब का पहला और सबसे बड़ा सबक है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अधिकतर लोग स्कूल खत्म होते ही नौकरी ढूंढते हैं और पूरी जिंदगी नौकरी में काम करते रहते हैं। उनका लक्ष्य होता है अच्छी सैलरी, प्रमोशन और सुरक्षित जिंदगी। लेकिन समस्या यह है कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक व्यक्ति की सैलरी 30,000 रुपए है। वह सोचता है कि अगर उसकी सैलरी 60,000 हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जब उसकी सैलरी बढ़ती है तो वह बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और ज्यादा खर्च वाली जिंदगी शुरू कर देता है। परिणाम यह होता है कि ज्यादा कमाने के बावजूद उसके पास बचत कम ही रहता है। रिच डैड कहते थे, अगर आप जिंदगी भर सिर्फ नौकरी करते रहेंगे तो आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसी चीजें बनाते हैं जो आपके लिए पैसा कमाए, जैसे बिजनेस, इन्वेस्ट करना या रियल एस्टेट, तो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। चैप्टर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है? हमारी शिक्षा प्रणाली हमें गणित, विज्ञान और इतिहास तो सिखाती है, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज नहीं सिखाती, फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्हें पैसों को संभालना और बढ़ाना नहीं आता था। वही रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि पैसों का खेल समझना सबसे जरूरी है। रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक तनाव में रहते हैं। कारण यह है, उन्हें पैसों की सही जगह निवेश करना नहीं आता। अगर किसी व्यक्ति को छोटी उम्र से ही सिखा दिया जाए कि पैसे कैसे काम करता है, निवेश कैसे किया जाता है और जोखिम कैसे संभाला जाता है, तो वह अपनी लाइफ में बहुत जल्दी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। चैप्टर 3, एसेट्स और लायबिलिटी का फर्क। इस किताब की सबसे प्रसिद्ध सीख है एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। एसेट्स वह चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटीज वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। मान लीजिए आप एक ऐसा घर खरीदते हैं जिसे किराए पर दे देते हैं और उससे हर महीने 10,000 रुपए आते हैं, तो वह एसेट्स है। लेकिन आपने लोन लेकर एक बड़ा घर खरीदा है और हर महीने ईएमआई भरनी पड़ती है, तो वह लायबिलिटी है। बहुत से लोग बड़ी गाड़ी और महंगा घर खरीदकर सोचते हैं कि वे अमीर बन गए हैं, लेकिन वास्तव में वे ऐसी चीज खरीद लेते हैं जो लगातार उनका पैसा खर्च करवाती है। चैप्टर 4, अमीर और गरीब की सोच। किताब में एक बहुत दिलचस्प बात बताई गई है, अमीर और गरीब लोगों की सोच अलग होती है। जब गरीब व्यक्ति किसी महंगी चीज को देखता है तो वह तुरंत कहता है, मैं इसे खरीद नहीं सकता। लेकिन अमीर व्यक्ति खुद से पूछता है, मैं इसे खरीदने के लिए क्या कर सकता हूँ? यह छोटा सा सवाल दिमाग को नए अवसर ढूंढने के लिए मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह 10 लाख की कार नहीं खरीद सकता, तो वह उसका दिमाग वहीं रुक जाता है। लेकिन अगर वह पूछे कि मैं 10 लाख की कार कैसे खरीद सकता हूँ, तो उसका दिमाग नए तरीके से सोचने लगता है, जैसे बिजनेस शुरू करना, निवेश करना या अतिरिक्त आय का स्रोत बनाना। चैप्टर 5, डर और लालच का खेल।
ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग दो भावनाओं के कारण आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं, डर और लालच। डर उन्हें जोखिम लेने से रोकता है और लालच उन्हें ज्यादा खर्च करने के लिए मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति को सैलरी मिलती है तो वह खुश होकर तुरंत नई चीजें खरीद लेता है, जैसे नया मोबाइल, कपड़े या गैजेट्स। लेकिन वही व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने से डरता है क्योंकि उसे नुकसान का डर होता है। रिच डैड सिखाते थे, अगर आप इन दो भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाए तो आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बन सकते हैं। चैप्टर 6, पैसों को अपने लिए काम करवाना। अमीर बनने का असली रहस्य यही है कि पैसा आपके लिए काम करे। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए किसी अच्छे निवेश में लगाए। अगर वह हर साल 10% की दर से बढ़ता है, तो वह कुछ वर्षों में वह राशि कई गुना हो सकती है। यही कारण है कि अमीर लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, जैसे शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या बिजनेस। धीरे धीरे यह इन्वेस्टमेंट उनके लिए लगातार आय पैदा करने लगता है, जिसे पैसिव इनकम कहा जाता है। चैप्टर 8, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। जब ऐसा होता है तो आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं रहती। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के खर्च हर महीने 50,000 रुपए है और उसके निवेश से 60,000 रुपए हर महीने आ रहे, तो वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। आखिर में रिच डैड पुअर डैड हमें 4 बड़ी सीख देते हैं। पहली, फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करो। दूसरी, एसेट्स बनाओ और लायबिलिटी पर काम करो। तीसरी, अपनी सोच बदलो और अवसर खोजो। चौथी, पैसे को अपने लिए काम करने दो। अगर कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू कर ले और धीरे धीरे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है और एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रीडर्स लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।